राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ऋषि मुनि संत महात्माओं ने इसके पीछे कई कारण बताए कि राजा दशरथ को पुत्र मोह में ये गिलानी हुई कि मेरे को जब पुत्र नहीं। वैसे तो राजा दशरथ आज तक अपनी ही प्रजा को ही अपना पुत्र समान मानते थे, पर जब उन्हें आभास हुआ कि अब मेरे इस राज्य का कोई अब उत्तराधिकारी नहीं रहा, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब तो मेरे पुत्र हैं ही नहीं। उनमें से एक दो कारण मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि राजा दशरथ इंद्र ने देवासुर संग्राम में बुलाया, क्योंकि जब भी देवासुर संग्राम होता है, आपको तो पता ही है ये होता ही रहता है। तो देवता और असुर में जब संग्राम होता है तो इस काम के लिए राजा दशरथ को इंद्र अवश्य बुलवाता है। और सज्जनों, माताओं, हम सभी के बीच में हमारी प्रिंसिपल मैडम पधार चुकी हैं, तो आप सभी उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। भैया ये हमारे गुरु जी भी तब सभी लोग कथा को ध्यान से सुनिए कि जब एक बार की बात है कि जब इंद्र ने देवासुर संग्राम के लिए राजा दशरथ को जब बुलाया, तो राजा दशरथ ने आते ही सारे राक्षसों का संहार कर दिया। और जब भी राजा दशरथ इनके पास आते तो इंद्र ने अपने पास अपने बराबर अपनी सिंहासन पर बैठा। तो इस प्रकार जब राजा दशरथ एक बार उनसे मिलके इंद्र सिंहासन पर बैठकर कुछ देर बाद जब जाने की आज्ञा लेकर जाने लगे, तो रास्ते में उन्होंने सोचा कि मैं तो अपना पीताम्बर वहीं भूल आया। तो वापस जाकर गए तो उन्होंने क्या देखा कि इंद्र तो वहां पर नहीं है, पर वो अपने दासों से, अपने सेवकों से कह के आए कि तुम इस सिंहासन को दो। अब ये उसके नौकर जब उस सिंहासन को धो रहे तो नौकरों ने राजा दशरथ को पहचाना नहीं। तो राजा दशरथ ने पूछा कि बताओ ये सिंहासन क्यों धो रही हो? तो उन सेवकों ने कहा कि हम ये सिंहासन इसलिए धो रहे हैं क्योंकि इस पर राजा दशरथ बैठे। तो राजा दशरथ बोले कि राजा दशरथ में ऐसी कौन सी कमी है तो इनके यहाँ बैठने पर तुम इस सिंहासन को धोने लगी? तो उन्होंने कहा कि क्या आपको पता नहीं है राजा दशरथ के तो कोई पुत्र ही नहीं है, और जिसके कोई पुत्र नहीं होता वो इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। ये बात सुनकर राजा दशरथ को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ी गिलानी हुई। और जब वो लौट के वापस आए तो ये इसी बात को लेकर वो अपने गुरु के पास भी जाने लगे
लेकिन तभी उन्होंने आश्रम के बाहरी दरवाजे में ही सुना कि कोई बच्चा रो रहा है। तो उन्होंने जब वो आवाज को ध्यान से सुना तो वो समझ गए कि ये तो गुरु वशिष्ठ की बालक की रोने की आवाज। तो सारी बात ध्यान से सुनने लगी। गुरु वशिष्ठ अपने पुत्र को डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि पुत्र तू कुछ पढ़ लिखा कर, बड़ा होकर तुझे ज्ञानी बनना है, इसलिए कुछ पढ़ाई किया कर। तो भैया पता है वशिष्ठ जी का पुत्र उनसे क्या कह रहा है कि ये पिताजी आप तो पढ़ लिख कर राजा दशरथ के गुरु बन गए, लेकिन राजा दशरथ के तो कोई पुत्र ही नहीं। अगर उनके कोई पुत्र होता तो मैं पढ़ लिख कर उनका गुरु बन जाता, पर जब उनके कोई पुत्र ही नहीं है तो फिर मैं पढ़ लिख कर क्या करूं। ये बात मन में लाकर राजा दशरथ को बड़ी गिलानी। और इसके पश्चात इसके बाद जब राजा दशरथ ने ये बात, जब उन्हें इस बात पर दुख हुआ तो देखो राजा दशरथ ने क्या। तब बताइए कि कोई भी सुख दुख की बात हो तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? बताइए कहाँ जाना चाहिए? अपने गुरु के पास। तो अब राजा दशरथ भी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उन्हें एक पूरी बात बताती है। उन्हें अपना सारा निज दुख सुख सब गुरु जी को सुना देती। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया। कह वशिष्ठ बहु विधि समझाया, कह वशिष्ठ बहु विधि समझाया। धरऊ धीर ये सुत चारी, धरहु धीर हो यहु सुत चारी। त्रिभुवन भगत भगत बिहारी, त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। भगत बिहारी, भगत बिहारी। तो प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, अब इस प्रकार श्रोताओं, अब इस प्रकार राजा दशरथ जब अपने गुरु को पूरी बात बताते हैं तो गुरु वशिष्ठ उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि हे राजन, धरऊ धीर हो यही सत्यचारी तरुवन विदित भगत पे। हे राजन डरिए मत, आपके चार, एक दो नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे चार पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में शांति प्रदान करने वाले और भक्तों के डर को दूर भगाने वाले। उनके नाम की सदैव जय जयकार होती रहेगी। ऐसे पुत्र होंगे आपको। और फिर वशिष्ठ जी कहती है कि हे राजन, आप श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए। फिर वशिष्ठ जी कहती है कि हे राजन, जैसे ही वशिष्ठ जी कहती है तो राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं और फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया जाता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम तो यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दिए, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु करनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने।
वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा सकल काजु सिद्ध तुम्हारा यह पिवाटी दिन जाई यह हवि पाती देहु नृप जाई तथा योग पाग बनाई जथा योग यही भाग बनाई यही विधि गर्भ सहित सब नारी यही विधि गर्भ सहित सब नारी वही हर सिद्ध सुख भारी वही हृदय हर सिद्ध सुख भारी ओ व्याधिन से हरि करवाई आए जा दिन के हरि जय गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति चाहे सकल लोक सुख संपत्ति छाए सुख संपत्ति चाहे सुख संपत्ति छाए तो प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, अब संगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया जाता है। मुनि वशिष्ठ, राजा दशरथ, संगी ऋषि, अन्य कई ऋषि मुनियों तथा राजा जनक, राजा दशरथ और तीनों रानियों की यज्ञ में आहुतियां देने से अब यज्ञ में साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलो अग्निदेव भगवान की जय। अग्निदेव अपने साथ अपने हाथ में एक कटोरी में खीर लेकर आए और वो उस खीर को राजा दशरथ को देते हुए कहने लगे कि आपके गुरु वशिष्ठ जी ने जो मणिमंडल में विचारा था वो अब आपका सारा काम बिल्कुल सिद्ध हो गया, सफल हो गया। हे राजन, इस पायस को, इस खीर को अब अपनी रानियों को आप यथा योग्य भाग दीजिएगा। और इस प्रकार उसी दिन से अब भैया तुरंत उसी दिन ये बात सुनकर कि अब अपनी रानियों को यथा योग्य इस पे से भाग दो, तो तुरंत राजा दशरथ रानियों के पास, रानियों को महल में लेकर गए और उन्हें देखो किस तरह से खीर थी। उन्होंने खीर के 3 भाग किए, उनमें से एक भाग उन्होंने कौशल्या को दिया, दूसरा कैकेयी को दिया और तीसरा सुमित्रा को दिया। और प्यारी प्यारी माताओं, जैसे ही उन्होंने सुमित्रा मैया को दिया तो सुमित्रा माता के हाथ से वो खीर एक चील उठा के ले गई। और जैसे वो चील उठा के ले गई तो बहुत दूर पहाड़ों तक ले गई। बहुत दूर पहाड़ों पे अंजनी माता तपस्या कर रही थी। वही उसने अपने मुंह से वो खीर छोड़ दी तो उठा के ले आई। और अंजनी माता ने जैसे ही भगवान भोलेनाथ के लिए हाथ जोड़ रही थी और सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और ऐसे हाथ किया कि तभी उनके हाथ में वो खीर जा पाई। तो उन्होंने उसे भोलेनाथ का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और फिर उनसे हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन भैया इधर दूसरी तरफ जब सुमित्रा मैया की खीर एक चील उठा के ले गई तो वो सोचने लगी अब मेरे पुत्र कैसे होगा। तो कौशल्या ने जब देखा तो कौशल्या मैया अपने भाग में से आधा भाग उन्हें देती। तो फिर सुमित्रा माता उसे जल्दी से पी जाती। उन्होंने सोचा कि अगर
ये फिर से चीला के उठा के ले गई तो तभी और नहीं पी पाऊंगा। और ये देख कर कि उस सुमित्रा माता के पास उनके हाथ में खीर नहीं है तो केकई ने भी उन्हें दी तो केकई की भी उन्होंने पी। इस प्रकार दोनों रानियों ने, कौशल्या और केकई ने भी पी। इसी प्रकार उसी दिन से तीनों रानियां गर्भवती हो गईं तथा गर्भवती होने के साथ साथ उनके हृदय में बड़ा सुख उत्पन्न हो गया। जिस दिन से मेरे प्रभु श्री राम जिस दिन से रानियों के गर्भ में आए, अपनी लीला करने के लिए रानियों के गर्भ में प्रकट हुए हैं, उसी दिन से सारे लोकों में सुख संपत्ति छा गई। योग लगन ग्रह पार तिथि सबई भय अनुकूल, चर्योरे चर्य हर्ष जत राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल थे। जड़ चेतन सभी पदार्थ हर्ष से खुशी से अभी से ही प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाने लगे और उनकी कौशल्या मैया के भवन में प्रकट होने का इंतजार करने लगे। तो प्यारी प्यारी माताओं, अब देखो कि जब प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला है तो उस समय का वातावरण कैसा है। अब देखो कि ओ नौमी तिथि मास पुनीता, नौमी तिथि मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। सुरभि वैवाहु, हर सीत सुर संतान मन चाहु। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कुसुमित गिरि गन मनियारा, प्रभई सकल सरिता में धारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, हम इस प्रकार देखिए, जब प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला है तो समय का क्या हाल, क्या वातावरण है। देखिए अब नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष और हरि का प्रिय लगने वाला अभिजित मुहूर्त है। दोपहर का समय, ये मान लीजिए कि ठीक दोपहर के 12 बजने वाले हैं। न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी, वह पवित्र समय सभी को बड़ा सुखी करने वाला है। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, देवता हर्षित है तथा संतों के मन में बड़ा अच्छा चाव है। वन फूले हुए हैं, पर्वतों के चुंडमणियों से जगमगा रहे हैं और सारी नदियों को अमृत धारा बह रही है। अब बाबा तुलसी कहते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म होने वाला है तो उस समय का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय का तो, उस हाल की खुशी का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और अभी इधर दूसरी तरफ जब सो अवसर विरांती जब जाना, सो अवसर विराज जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, चले सकल सुर साज विमाना, बरसाए सुमन रुसंजूर साकी, बरसई सुमन सुअंजलि साजी, के गाए गगन दोनों विवादी, कह कही गगन दोनों विवादी, दोनों विवादी। और अब देखिए, जब ब्रह्मा जी ने प्रभु के प्रकट होने का समय जान लिया तो वो सारे देवताओं को अयोध्या नगरी के ऊपर आकाश मंडल में ले आए। अब देखो, देवता पुष्पों की बरसात करने लगी, नगाड़े बजाए जाने लगे आकाश में और ब्रह्मा इंद्र आदि देवता ये भगवान की स्तुति को बड़े ही उल्लास के साथ गाने लगे। तो आइए हम सब भी भगवान की स्तुति को बड़े प्रेम भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े उल्लास के साथ गाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम माता कौशल्या के भवन में प्रकट होने जाना है। पर अभी कोई खड़ा नहीं होगा, सभी ताली बजाइए केवल, क्योंकि अभी प्रभु केवल अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए। अब आप सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से गाए, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध मनहारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अविरामा तनुकन श्यामा, निज गाय भुज चारी, भूषण बनमाला नयन शोभा से दुखरारी, कहीं दुई शोभा सिंधु करारी। अब देखिए, माता कौशल्या के भवन में कौशल्या के हितकारी अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। अभी तो माता कौशल्या उनके रूप को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कह विधि कराऊं अनंत माया गुण ज्ञान जय पीते
जय श्री राम। दिव्य पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर ई गावई सुख संसा। सोमम हितलाई जन अनुरागी करहु प्रकट श्रीकंता करहु प्रकट श्रीकंता। तब देखी माता कौशल्या हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे शाश्वत, हे सनातन प्रभु, हे सर्वंतर्यामी प्रभु, मैं आपकी सुंदरता का किस प्रकार से बखान करूं। अरे वेद पुराण भी आपका पार नहीं पाते, आपको नीति नीति कहकर हार जाते हैं। तो प्रभु ने ये सुनकर देखो क्या किया। ब्रह्मांड ने गाया निर्मित माया राम राम प्रति वेद कहे मन और सुवासी तालियां बजाते हुए प्रेम से मट्टी फिर न रहे। उपजा जब जाना प्रभु मस्ताना चरित बहुत विधि हीन चले। कहीं कथा सुहाई बात बुझाई जे प्रकार सुध प्रेम रहे। यही प्रकार सुध प्रेम लहे। अब देखो माता कौशल्या से प्रभु ने उनकी माता कौशल्या की उनकी पिछले जन्म की यानी शत्रुपा वाली जन्म की कथा सुनाई। जैसे ये सुनाई तो माता कौशल्या का वात्सल्य भाव जाग उठा और माता कौशल्या प्रेम भाव से कहने लगी प्रभु से फिर से, माता तोरी वाली सोमत डाली सजाऊं ताकू यह रूपा की जैसी सुरी अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या बोली कि हे प्रभु, अगर आप मेरे पुत्र के रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आई तो लोग क्या कहेंगे। अरे आप तो एक काम कीजिए कि अपने ये 4 हाथ हटा लीजिए, अपने केवल 2 हाथ अपने पास रखिए, साथ ही साथ ये शंख चक्र गदा पद्म भी हटा लीजिए। तो प्रभु ने वैसा ही किया। माता से पूछने लगी, माता ठीक है? कौशल्या मैया बोली नहीं अब भी ठीक नहीं। अरे अभी तो तुम कितने बड़े हो, और ज्यादा जब कोई बालक पैदा होता है वो तो बिल्कुल नन्हा सा होता है, तुम भी एक छोटे वाला की तरह नन्हे से हो जाओ। तो प्रभु ने वैसे ही किया, वो छोटे से हो गए। लेकिन माता ने और कहा और छोटी, तो प्रभु बिल्कुल छोटे वाला की तरह छोटे हो गए। अब माता कौशल्या से पूछने लगी, माता आप ठीक है? माता कौशल्या बोली नहीं अब तो ठीक नहीं। अरे अभी तो देखो, अभी तो तुमने तो ये कपड़े पहन रखे, तुमने तो ये वेशभूषा पहन रखी है, तुमने कपड़े पहन रखे, और जब कोई बालक पैदा होता है तो वो तो बिल्कुल नंगा होता है, तुम भी एक छोटे वाला की तरह नंगे होता, तो भगवान नंगे होगा माता कौशल्या के सामने। अब भैया और पूछने लगी कि माता ठीक है? माता बोली नहीं अब भी ठीक नहीं है। अरे अभी तो तुम बोल रहे हो, और जब कोई बालक पैदा होता है तो वो शुरू से ही बोलता थोड़ा है, उसके माता पिता उसके परिवार के सदस्य उसे बोलना सिखाती। तो प्रभु बोले माता मैं क्या करूं? तब माता कौशल्या बोली कि तुम एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह